फ्रेंड्स, मैं चंदन राज। तो जैसे आप सभी ने सीएचओ का फॉर्म भर दिए थे, बिहार कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जिसका पेमेंट बात किया जाए तो 14,000 थे। तो आज हम सभी ने आरंभ कर दिए हैं जो कि सीएचओ की तैयारी के लिए। तो आज जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जो मेन पॉइंट बताया जा रहा है, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहां से आते हैं। तो आप सभी इस चीज को ध्यान से सुनिएगा और ऑल टू ऑल पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, इसे याद कर लेना है क्योंकि क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट आते हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चे लोग, कि जैसे आप सभी ने पढ़ा होगा या फिर वैसे भी बच्चे होंगे जो क्लासेस अटेंड नहीं किए होंगे, तो वो यहां पे ऑल टू ऑल पॉइंट्स को याद करते हुए चलेंगे। फर्स्ट वैक्सीन टू बी डिस्कवर्ड बाई, सबसे पहला वैक्सीन डिस्कवर्ड किया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा। किसके द्वारा? एडवर्ड जेनर के द्वारा। फर्स्ट वैक्सीन टू बी डिस्कवर्ड वाज, पहले सबसे पहला वैक्सीन था या किस डिजीज के लिए डिस्कवर किए गए थे? तो ये स्मॉल पॉक्स के लिए डिस्कवर किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन, जो फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन का कौन है? तो कौन है बाबू? चरक। एंड बात करते हैं फादर ऑफ इंडियन सर्जरी, इंडियन सर्जरी का पिता किन्हें माना जाता है? सुश्रुता। बात करते हैं फादर ऑफ मेडिसिन, ये कौन है बाबू? हिपोक्रेट्स। एंड बात करते हैं फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ के बारे में, तो ये कौन है बाबू? कॉलेरा। कौन है बाबू? कॉलेरा। फादर ऑफ मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी, जो मॉडर्न फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी के कौन थे? तो ये कौन है बाबू? जोहान अस्नो। कौन? जोहान अस्नो। MMR क्या है? तो यह एक रेशियो है। हैंसन्स डिजीज इज आल्सो नोन एज, बताओगे कि हैंसन डिजीज को और दूसरे क्या नाम से जाना जाता है? तो लेप्रोसी के नाम से जाना जाता है। सेकंड बात करते हैं आपके हैंस डिजीज के बारे में, जो कि मैंने अभी बताया था कि जो हैंस डिजीज को आप लोग लेप्रोसी डिजीज के नाम से जाने। बात करते हैं 11th नंबर में कि 8 डे डिजीज के नाम से किसको जानते हैं? तो टेटनस को। किसको बाबू? टेटनस नियोनेट्रम, इसको 8 डे डिजीज के नाम से जाना जाता है। द डिजीज इज नोन एज 3 डेज मिजिल, बताओगे कौन से डिजीज को 3 डे मिजिल्स के नाम से जाना जाता है? रूबेला। स्वाइन फ्लू, जिसको इन्फ्लुएंजा H1N1 के कारण से होता है, यह कब डिक्लेयर हो गया था बाबू? तो ये आपके 2009 में डिक्लेयर हो गया था। एंड मिजिल्स इज आल्सो नोन एज, मिजिल्स को क्या नाम से जानते हैं? रूबियोला। क्या बाबू? रिबुयोला के नाम से मिजिल्स को जानते हैं। रूबियोला इज आल्सो नोन एज जर्मन मिजिल्स, रूबियोला को ही क्या चीज? जर्मन मिजिल्स के नाम से जानते हैं। और याद रखिएगा यहां पे 2 कंफ्यूजन वर्ड है, एक है आपका जर्मन मिजिल्स जिसको रूबियोला बोलते हैं, और एक है आपका मिजिल्स जिसको रूबियोला के नाम से जानते हैं। ये आपका रूबेला है, रूबेला को जर्मन मिजिल्स बोलते हैं और मिजिल्स को रूबियोला बोलते हैं, ये ऑलवेज ध्यान रखिएगा। मम्स इज आल्सो नोन एज रूबोला, क्या बोलते हैं? मम्स को रूबोला के नाम से जानते हैं। फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजी बाज, सबसे पहला एपिडेमियोलॉजी कौन था? तो हिपोक्रेट्स। एंड बोथ एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन कैन बी गिवन टुगेदर, बताओगे कि कौन से कंडीशन में आपका एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन दोनों एक साथ दिए जाते हैं? तो आपका डिप्थेरिया, टेटनस और रेबिस के केस में आपको लाइव और आपका क्या हुआ? पैसिव और एक्टिव दोनों फॉर्म का इम्यूनाइजेशन आपको पड़ता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए बच्चों लोग, तो बात करते हैं 90 नंबर में बाबू, कि 90 नंबर में बोला गया कि ड्यूरिंग एपिडेमिक फर्स्ट केस ऑफ कम अटेंशन टू इन्वेस्टिगेटर, किसमें बाबू? तो इंडेक्स केस में देखा गया था। बोल रहा है कि जो क्वारंटाइन वाज फर्स्ट यूज फॉर द डिजीज, क्वारंटाइन वर्ड या कौन से डिजीज के लिए सबसे पहले यूज किया गया था?
तो प्लेग का जब महामारी हुआ था तो उसी टाइम में सबसे पहले क्वारंटाइन वर्ड का यूज किया गया था। आयुष इंक्लूड आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। जो आयुष का अंदर में कौन कौन आते हैं? आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, ये सभी आते हैं। बात करते हैं सॉइल एक्ट ए रिजर्वॉयर फॉर द, ये जो सॉइल है या कौन से डिजीज को कॉज करता है? तो आपको पता होगा टेटनस एंड एंथ्रेक्स, ये डिजीज को कॉज करता है। कैरेक्टरिस्टिक बल नेक अपीयर्स अकर्स इन, बताओगे कि कौन से डिजीज के केस में बल नेक देखने को मिलता है? तो बच्चों डिप्थेरिया के केस में बल नेक देखने को मिलता है। सेकंड क्वेश्चन है कोप्लिकर्स स्पॉट आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ, जो कोप्लिकर स्पॉट्स है या कौन से डिजीज में आपको साइन देखने को मिलता है? मेजल्स। याद रखना बच्चा, मेजल्स से बार बार क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए जो कम्युनिकेबल डिजीज का जो आपका लेक्चर आने वाले हैं प्लीज आप उसे जरूर देखिएगा। और इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपके एग्जाम में आएंगे उन सभी का क्वेश्चन प्रैक्टिस से लेकर वन शॉट वीडियो ऑल टू ऑल हमारे मेडिकल नर्सिंग अड्डा 2.0 पे आएंगे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लिंक को अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। बात किया जाए 100 डेज कफ, 100 दिन कफ कौन से डिजीज को बोला जाता है? तो बुपिंग कैप, जिसको पर्ट्यूटिस के नाम से जानते हैं। बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर, बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर किस डिजीज के लिए किया गया था? ट्यूबरक्लोसिस। व्हाइट प्लेग किसको बोलते हैं? ट्यूबरक्लोसिस को। किसको देखते हैं बच्चे लोग? व्हाइट प्लेग ट्यूबरक्लोसिस को बोला जाता है। ब्लैक डेथ टर्म इज यूज्ड फॉर प्लेग, जो ब्लैक डेथ टर्म जो यूज किया गया था या किसके लिए किया गया था? प्लेग के लिए किया गया था। ब्लैक सिकनेस, कौन से डिजीज को ब्लैक सिकनेस के नाम से जानते हैं? कालाजार। किसको बाबू? कालाजार को ब्लैक सिकनेस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की ओर बात किया जाए बच्चों, 30 नंबर पॉइंट्स में बताया गया है डेंगू वायरस हैज 4 सेरोटाइप्स। कितने सेरोटाइप्स होते हैं? 4। ब्रेक बोन फीवर, ब्रेक बोन फीवर किसको बोला जाता है? ऐसा लगता है कि अब मेरा जो हड्डी है यह टूटने लगा है, या डेंगू केस में बोलते हैं। स्लिम डिजीज किसको बोलते हैं? तो एड्स को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? एड्स को। बाबू एड्स का फुल फॉर्म तक याद रखिएगा, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन ये भी आ जाते हैं। बात करते हैं कि नेग्री डिजीज इंक्लूजन बॉडी इन न्यूरॉन्स आर, बताओगे कि जो नेग्रीज बॉडीज है या किस डिजीज में आपको देखने को मिलता है? तो ये आपके रैबीज में। किसमें बाबू? रैबीज में। नेक्स्ट बात करते हैं द रैश लुकिंग लाइक ड्यूई ड्रॉप ऑन द स्किन एज, जो ड्यूई ड्रॉप इस तरह का कौन से डिजीज में स्किन पर देखने को मिलता है? तो ये आपके चिकन पॉक्स में। किसमें बाबू? चिकन पॉक्स में देखने को मिलता है। रैश एज पोलियोमॉर्फिक एज, बताओगे किसमें रैश पोलियोमॉर्फिक होता है? चिकन पॉक्स में। किसमें बाबू? चिकन पॉक्स में। NACO का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होते हैं बच्चे लोग? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपका ये कहां लोकेटेड है? न्यू दिल्ली में। कहां लोकेटेड है बाबू? न्यू दिल्ली में। बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी, बताओगे नेशनल इंस्टीट्यूट एपिडेमियोलॉजी का कहां है? तो ये आपके चेन्नई में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, वायरोलॉजी का नेशनल इंस्टीट्यूट कहां है? तो पुणे में है। निहांस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ। क्या बच्चे लोग? निहांस का फुल फॉर्म बताओगे? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। ये कहां है बाबू? बेंगलुरु में है। कहां है बच्चों लोग? बेंगलुरु में आपका निहांस है। लेकिन यहां पे ध्यान दीजिएगा, बोला गया है 41 में
कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये आपके कहां है? लखनऊ में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का नेशनल इंस्टीट्यूट कहां है? तो हैदराबाद में। आयुष इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ, बताओगे आयुष किसके लिए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है? तो एनएचएम के लिए। मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया, इंडिया में सबसे ज्यादा ब्लाइंडनेस का केस कौन सा देखा जाता है? तो कैटरैक्ट। बात करते हैं मोस्ट कॉमन कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, सबसे कॉमन कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर कौन सा है? तो ये आपका हाइपरटेंशन है। लोकेशन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल, बताओगे कि जो कम्युनिकेबल डिजीज है इसका लोकेशन कहां है? तो ये आपके न्यू दिल्ली में है बाबू। मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन इन एड्स इन ट्यूबरक्लोसिस, ये आपको देखने को मिला है। बात करते हैं 48 नंबर के बारे में कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स इज, बताओगे कि जो मम्स होता है इसमें सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलता है? तो असेप्टिक मेनिंजाइटिस, क्या बाबू? असेप्टिक मेनिंजाइटिस यह देखने को मिलता है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज रिकमेंडेड अप टू, बताओगे कि ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों में कब तक रिकमेंडेड है? तो कब तक है बाबू? 6 मंथ तक के एज तक कम से कम आपको ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है। जो भी मदर्स, प्रेग्नेंट मदर हैं जिनके बच्चे अभी हुए, उन सभी को कम से कम 6 मंथ तक अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करवाना इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं कॉमनेस्ट फूड पॉइजनिंग इज, बताओगे सबसे कॉमन फूड पॉइजनिंग किसके कारण से होता है? तो ये स्टेफिलोकोकस फूड पॉइजनिंग के कारण होता है। ओके बच्चे लोग, बात करते हैं 51 नंबर में कि कॉमनेस्ट फूड पॉइजनिंग इज, सबसे कॉमन फूड पॉइजनिंग कौन सा है? परट्यूस्टेस। मैन इज डेड इन होस्टर फोर, बताओगे कि मैन है या डेड इन होस्ट कौन से डिजीज के लिए रहता है? तो टेटनस एंड रेबीज। मोस्ट पोटेंट यानी इफेक्टिव इंटर ट्यूबरक्लोसिस ड्रग, सबसे मेन ड्रग ट्यूबरक्लोसिस का कौन सा है? तो आपको पता होगा रिफाम्पसिन। आपको पता होगा कि जब आप लोग ट्यूबरक्लोसिस ड्रग पढ़े होंगे एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग में, तो आपको राइब्स वर्ड बताया होगा जिसमें आर का मतलब रिफाम्पसिन होता है, आई का मतलब आइसोनियाजिड होता है, पी का मतलब पैराजिनामाइड होता है। इस तरह से आपको ऑल टू ऑल ड्रग्स के बारे में बताया गया होगा। तो आपको याद होंगे तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। और नहीं याद है तो आप इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा कि एंटी ट्यूबरक्लोसिस का जो सबसे मेन ड्रग्स है ये आपको आइसोनियाजिड को माना गया है। फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट फैमिली प्लानिंग, सबसे पहला कंट्री का नाम बताओ जहां पे फैमिली प्लानिंग स्टार्ट हो गया था? तो ये आपके इंडिया है बाबू। फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम एट नेशनल लेवल, नेशनल लेवल तक जो ब्लाइंडनेस प्रोग्राम लाने का जो काम किया था वो आपके इंडिया किए थे। कोल्ड चेन टेम्परेचर फॉर द मोस्ट वैक्सीन, बताओगे कि जो मोस्टली वैक्सीन होते हैं उसका नॉर्मल टेम्परेचर मोस्ट कॉमन वैक्सीन का कितना होता है? तो +2 डिग्री सेल्सियस से लेकर +8 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। अगर बात किया जाए कि वैक्सीन कैरीज कंटेन, एक वैक्सीन को कितने दिन के लिए कैरी किया जा सकता है? तो 16 से लेकर 20 वैक्सीन वाइल को कैरी किया जा सकता है। जो वैक्सीन कैरियर आपने ऐसा देखा होगा बच्चों लोग, 1 मिनट बच्चे लोग, आपने ऐसा देखा होगा कि जो आपके आशा ये सब आती है वो आपके ऐसे बॉक्स लेकर आते हैं, ऐसे फीता बंधा हुआ रहता है। तो इसमें जो आपका वैक्सीन वॉयल है ये आपके कितना रखाएंगे बाबू? 16 से 20 वॉयल को ही आप कैरी करके ले जा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए यहां पे था वैक्सीन से ही रिलेटेड कि बच्चों ए वैक्सीन कैरियर कंटेन के बाद में ए डे कैरियर बॉक्स कंटेन, जो एक दिन के लिए जो
कंटेन करता है वो कितना रहता है बाबू, 8 से 10 वॉल्ट। कितने बच्चे लोग, 8 से 10 वॉल्ट। बात करते हैं नीरी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। नीरी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहां है बाबू, नागपुर में है। बात करते हैं 61 में कि जर्म थ्योरी डिजीज गिवन बाय, जो जर्म थ्योरी है यह किसके द्वारा दिया गया था, लुइस पास्चर के द्वारा। और जो टर्म वैक्सीनेशन है यह डिजाइन किसके द्वारा दिया गया था, तो ये आपके एडवर्ड जेनर के द्वारा दिया गया था। सबसे पहला वैक्सीन बनाने वाला पर्सन कौन था, एडवर्ड जेनर। और सबसे पहला वैक्सीन कौन से डिजीज के लिए बना था, स्मॉल पॉक्स। तो ये ऑलवेज माइंड में बच्चे लोग बैठ